ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो हम लोग अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे थे। आज का विषय है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसका नाम है प्रेम विवर्त। इस ग्रंथ को लिखा है श्रील जगदानंद पंडित ने, जो कि चैतन्य महाप्रभु एक पार्षद हैं। तो जगदानंद पंडित कृष्ण लीला में सत्यभामा है, जो कि चैतन्य लीला में जगदानंद पंडित के रूप में प्रकट हुए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि सत्यभामा का कृष्ण के साथ जो है किस प्रकार का प्रेम का विनिमय होता है। जैसे पहले भी मैंने कई अपने प्रवचनों में बताया है, दो भाव होते हैं। एक होता है लेफ्टिस्ट मूड और एक होता है राइटिस्ट मूड, है ना। वाम भाव और दक्षिण भाव। तो इसका अर्थ क्या होता है? जैसे ब्रज में अ, चंद्रावली का मूड है कि मैं कृष्ण की हूँ, लेकिन राधा रानी का मूड है कृष्ण मेरे हैं। तो चंद्रावली के मूड को कहा जाता है दक्षिण भाव, राइटिस्ट मूड। और श्रीमती राधा रानी के मूड को कहा जाता है लेफ्टिस्ट मूड। उनका भाव है कि कृष्ण मेरे हैं। इसी प्रकार से द्वारका लीला में रुक्मिणी का भाव है मैं कृष्ण की हूं, दक्षिण भाव। लेकिन सत्यभामा का भाव है कि कृष्ण मेरे हैं। तो हम देखते कई बार कृष्ण और सत्यभामा के बीच में प्रेम कलह होती है, झगड़ा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जब भगवान कृष्ण ने स्वर्ग की यात्रा करके गए आए, और स्वर्ग में भगवान कृष्ण सत्यभामा को लेके गए थे नरकासुर का वध करने के बाद। लेकिन जब वापस आए तो उन्होंने एक पारिजात का फूल रुक्मिणी को दिया, और रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई। रुक्मिणी ने कभी कंप्लेन नहीं करी कि भगवान आप तो सत्यभामा को आ, स्वर्ग की यात्रा करा के लेके आ रहे हैं, जबकि मुझे तो केवल आप एक फूल दे रहे हैं। ऐसा उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया, उस फूल में वो संतुष्ट थी। तो लेकिन जब कृष्ण ने रुक्मिणी को पारिजात का फूल दिया, तो सत्यभामा से ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। ये प्रेम का एक विकार होता है, जेलेसी जिसको कहते हैं ना, ट्रांसेंडेंटल। ये बहुत अलग प्रकार का जेलेसी है ये, कि अरे ऐसे कैसे आप रुक्मिणी के लिए फूल लेकर के आए, मेरे लिए लेकर नहीं आए। तो वो बहुत नाराज हो गई। तो कृष्ण को उनको संतुष्ट करने के लिए क्या करना पड़ा? हाँ, स्वर्ग से पारिजात का पेड़ लेकर के आना पड़ा, जो कि इंद्र देने को तैयार नहीं थे। भगवान को युद्ध करना पड़ा इंद्र के साथ। तो ये जो भाव है सत्यभामा का, ये जो भाव कहलाता है, ये कहलाता है वाम भाव, लेफ्टिस्ट मूड। तो ब्रज में श्रीमती राधा रानी का भाव लेफ्टिस्ट है, और द्वारका लीला में सत्यभामा का मूड लेफ्टिस्ट है। और ब्रज में चंद्रावली का मूड राइटिस्ट है, और द्वारका में रुक्मिणी का मूड राइटिस्ट है। लेफ्टिस्ट मूड कहता है कृष्ण मेरे हैं, राइटिस्ट मूड कहता है मैं कृष्ण की हूँ। तो ये भाव है, यानी पोजिशन। एक प्रेमिका अपने प्रेमी के ऊपर पोजिशन पोजिसिव होती है, इसको वाम भाव कहा जाता है। तो चैतन्य लीला में भी हम ये देखते हैं कि जगदानंद पंडित बहुत पॉजिटिव थे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। किस प्रकार से पॉजिटिव से? बहुत अति प्रेम करते थे। जब महाप्रभु नीचे सोते थे, क्योंकि महाप्रभु सन्यासी थे, तो निश्चित रूप से नीचे सोया करते थे, जमीन पर कुशा बिछा करके, घास बिछा करके सोया करते थे। तो तो ये बात जगदानंद पंडित को बिल्कुल पसंद नहीं थी, और वे बहुत नाराज होते थे कि आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं।
इतना त्याग क्यों कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमेशा उनका, जगदानंद पंडित का कंप्लेनिंग मोड रहता था। वे चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु को कुछ सुख प्रदान किया जाए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सभी प्रकार के सुखों को त्याग करके एक वैरागी का, एक सन्यासी का जीवन जी रहे थे। और जगदानंद पंडित थोड़े से चैतन्य लीला में दिखाई देते जैसे थोड़े से मूडी टाइप के हैं। मूडी मतलब कभी भी हट करेंगे, कभी नाराज हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो पॉजिटिव नेचर है उनका। हाँ, ये पॉजिटिव नेचर उनके ही, उनके प्रेम का ही विकार है। हाँ। तो एक बार की बात है कि जगदानंद पंडित बंगाल से एक मटकी में चंदन का तेल लेकर के आए। चंदन का तेल बहुत कॉस्टली होता है और दिमाग को ठंडा रखने के लिए होता है। उसको ठंडा, सिर ठंडा होता है उससे। तो क्योंकि जगन्नाथपुरी में हम जानते हैं बहुत गर्मी होती है, तो चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए वो पूरा मटकी भर के चंदन का तेल अपने सिर के ऊपर रख करके बंगाल से पूरी लेकर के आए। कितना प्रेम है, आप सोच सकते हैं। लेकिन महाप्रभु ने कहा कि देखो, मैं तो एक सन्यासी हूं, अगर चंदन का तेल लगाऊंगा मेरे शरीर से सुगंध आएगी, लोग क्या कहेंगे कि सन्यासी है या भोगी है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये एक सन्यासी को शोभा नहीं देता है। इस प्रकार का, इस प्रकार से सन्यासी को शोभा नहीं देता है चंदन का तेल लगाना। तो उन्होंने कहा कि क्यों क्यों ना तुम जगन्नाथ जी को ये तेल अर्पित कर दो, कि जगन्नाथ जी के जो भक्त है, जगन्नाथ जी के जो सेवक हैं, वो इस चंदन के तेल से भगवान जगन्नाथ की सेवा करेंगे, उनके मसाज आदि करेंगे, उनका दीप प्रज्वलित करेंगे इत्यादि। तो जगदानंद पंडित जब ये बात सुनी तो उनको बहुत गुस्सा आया। ये प्रेम का ही विकार है, उनका क्रोध, कि मैं इतनी दूर से तेल लेकर के आया आपके लिए और आप कह रहे जगन्नाथ को दे दो। उन्होंने मटकी उठाई और फोड़ दी, पूरा उठा करके महाप्रभु के सामने फेंक दिया। तो चैतन्य महाप्रभु से बहुत नाराज होकर चले गए, अपने रूम के अंदर घुस गए। 3 दिन तक ना खाया ना पिया, ना रूम से बाहर निकले। तो महाप्रभु फिर 3 दिन के बाद उनके पास गए और कहा, जगदानंद आज तुम रसोई करो, मैं तुम्हारे हाथ तो प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो बहुत आनंदित होकर के फिर स्नान आदि करके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लिए रसोई करी। तो इस प्रकार से हम चैतन्य चैतामृत और चैतन्य महाप्रभु के अन्य पुस्तकों में देखते हैं कि कितना सुंदर ये चैतन्य महाप्रभु और जगदानंद पंडित का भाव है। जगदानंद पंडित वृंदावन जाना चाहते थे, महाप्रभु बार बार उनको मना कर देते, नहीं वृंदावन नहीं जाना है, तुम्हारे ऐसा मूढ़ी व्यक्ति अगर वृंदावन जाएगा और किसी वैष्णव के चरणों में अपराध कर दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो बहुत रिक्वेस्ट करने पे भी महाप्रभु भेजते नहीं थे, लेकिन जब अति रिक्वेस्ट उन्होंने करी तो महाप्रभु ने, ठीक है जाओ, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रुकना, है ना, 3-4 दिन रुकना, और जितने दिन भी रुकना सनातन गोस्वामी का संग करना। तो जगन्नाथ पंडित को जब परमिशन मिल गई तो वे गए चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा लेकर के जगन्नाथपुरी। महाप्रभु का डर केवल इतना था कि अगर जगदानंद भावुक है, थोड़ा सा सेंटिमेंटल है, थोड़ा सा मूडी है ना, अगर कोई वैष्णव कुछ करेगा जो उसके मूड से मैच नहीं करता है, जो उसको गलत लगता है, तो बहुत क्रोधित हो जाएगा। तो इसलिए वैष्णव चरणों में अपराध होगा, तो इसलिए सिक्योर करने के लिए उन्होंने मना किया था। अदरवाइज वृंदावन भेजने में उनकी आपत्ति नहीं थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम वृंदावन जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन सनातन गोस्वामी के संग में रहना, उनके सानिध्य में रहना। तो सनातन गोस्वामी के सानिध्य में जगदानंद पंडित रहते थे, और ब्रज में उन्होंने अलग अलग लीला स्थलियों पे जाते थे और प्रणाम आदि करते थे, अपना भजन कर रहे थे। एक बार सनातन गोस्वामी ने विचार किया क्यों ना मैं जगदानंद पंडित के भाव को और आस्वादन करूं। तो वो क्या किया, अपने सिर पे चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक कोपिन प्रदान करी थी, एक कपड़ा, एक सैफरन कपड़ा का कोपिन प्रदान करी थी। तो जिसको जगदानंद सनातन गोस्वामी ने अपने सिर पे बांध लिया। तो ये तो था तो चैतन्य महाप्रभु का कोपिन, लेकिन जब जगदानंद ने पूछा ये तो कपड़ा कौन सा है, तो सनातन गोस्वामी ने किसी मायावादी सन्यासी का नाम लिया कि फलाने सन्यासी का ये कपड़ा है, मैंने उसको अपने सिर पे धारण किया है। तो जगदानंद बहुत नाराज हो गए और बिल्कुल सनातन गोस्वामी को मारने के लिए दौड़े। तब बोला, अरे नहीं नहीं, ये महाप्रभु का ही कोपिन है। तो यहाँ से पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति कितना ऑब्सेसिव थे जगदानंद पंडित। उनके नित्य पार्षद हैं, और कृष्ण लीला में ये सत्यभामा थे। तो जगदानंद पंडित सत्यभामा के अवतार हैं। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसका नाम है प्रेम विवर्त। बहुत सुंदर ग्रंथ है ये। हम सभी गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये प्रेम विवर्त ग्रंथ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें कई अध्याय हैं। हम प्रेम विवर्त के ऊपर
चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन इस अध्याय में एक पूरा एक सेक्शन है श्री एकादशी। ये क्यों मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैष्णव संप्रदाय आजकल उभर के आ रहे हैं, तथाकथित वैष्णव संप्रदाय। जैसे नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध, यूट्यूब में आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, आजकल वृंदावन के कुछ बाबा जी लोग अत्यधिक प्रसिद्ध हो रहे हैं। तो उनके संप्रदाय में मान्यता है कि एकादशी नहीं करनी है उनको, क्योंकि वे लोग तो भगवान की सहचरी हैं, और जो भगवान को प्रसाद दिया जाता है उसको स्वीकार करते हैं, तो सहचरी भाव में तो उनको एकादशी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात अ, भगवान कृष्ण, जो श्रीमती राधा रानी के भाव को लेके आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है। चैतन्य महाप्रभु का एकादशी को लेके क्या मत है? इस अध्याय में आंखों देखा हाल जो उन्होंने, जगदानंद पंडित ने देखा है अपनी आंखों से, वो इस अध्याय में उन्होंने वर्णित किया है। एक दिन गौर हरि श्री गुंडीच परिहरि, जगन्नाथ वल्लभे विला वसिला, शुद्ध एकादशी दिने कृष्ण नाम संकीर्तने, दिवस रजनी कटाइला। तो जगन्नाथ वल्लभ, आजकल एक गार्डन है जगन्नाथपुरी में, आजकल तो पार्किंग बना दिया है, कुछ दिन पहले हम जगन्नाथपुरी में गए थे, तो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन को जगन्नाथ वल्लभ पार्किंग बना दिया है। पूरा गार्डन जहाँ पे महाप्रभु की लीला होती थी, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र के ऊपर कृपा प्रदान किए थे, उनका आलिंगन किए थे, जहाँ बैठ करके चैतन्य महाप्रभु एकादशी के दिन दिन रात संकीर्तन करते थे। रथ यात्रा में थकने के बाद महाप्रभु जिस जगन्नाथ वल्लभ गार्डन पे जाके रेस्ट करते थे, अभी मूर्खों ने देखिए उसको क्या किया है, उसको पार्किंग स्लॉट बना दिया है, वहां गार्डन बचा ही नहीं है। एनीवे, तो एक दिन की बात है कि तो चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा से निकले और जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में जाके बैठ गए। वो एकादशी की तिथि थी, रात दिन कृष्ण का नाम ले रहे थे। संगे स्वरूप दामोदर रामानंद व्रकेश्वर, आरजत क्षेत्रवासी गण, प्रभु बोले एक मने कृष्ण नाम संकीर्तने, निद्राहार करिए बरजन। तो साथ में स्वरूप दामोदर थे, और रामानंद राय थे, व्रकेश्वर पंडित थे। इस प्रकार के श्री क्षेत्र के अन्य वासी गण भी चैतन्य महाप्रभु के साथ में थे। महाप्रभु ने कहा कि क्योंकि आज एकादशी तिथि है, तो एक मन होकर के कृष्ण नाम संकीर्तन करना चाहिए, और निद्रा निद्रा आहार, नींद और आहार को, सोना और खाने को छोड़ करके वर्जन त्याग देना चाहिए, और एक मन से कृष्ण नाम का संकीर्तन करना चाहिए। तो एकादशी के दिन क्या करना उचित है? एकादशी के दिन क्या करना उचित है, तो बता रहे हैं कि निद्रा आहार करिए वर्जन, निद्रा और आहार पे वर्जन करके, कम करके, और एक मन से कृष्ण नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो यही महाप्रभु कर रहे थे। फिर क्या हुआ? केह कर संख्या नाम, केह दंड प्रणाम, केह बोल राम कृष्ण कथा, यथा तथा पढ़ी सबे, गोविंद गोविंद रवे, महाप्रेमे प्रमत्त स्वर था सर्वथा। तो कोई तो संख्या पूर्वक नाम कर रहा था, जप कर रहा था, कोई दंडवत प्रणाम लगा रहा था, और कोई कृष्ण राम कथा, कृष्ण कथा कह रहा था। तो इस प्रकार से बाकी लोग पड़े पड़े गोविंद गोविंद बोल रहे थे, और इस प्रकार से पूरा तरीके से प्रमत्त थे। महाप्रेम में परम प्रमत्त सर्व था, भगवान के प्रेम में प्रमत्त थे। हेना काले गोपीनाथ, पड़िया छे सार्वभौम साथ, गुंडीचा प्रसाद लैया आइला, अन्न व्यंजन, व्यंजन पीठा पान, परमन्न दधी छन छना, महाप्रभु आग्रे ते धरिला। अब देखिए एकादशी की तिथि है, और गोपीनाथ आचार्य, सार्वभौम सार्वभौम भट्टाचार्य के ब्रदर इन लॉ हैं, गोपीनाथ आचार्य के ब्रदर इन लॉ हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। तो दोनों, या सार्वभौम भट्टाचार्य के ब्रदर इन लॉ हैं गोपीनाथ आचार्य, हाँ, ब्रदर इन लॉ। तो दोनों है ना, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर के आए गुंडीचा मंदिर से। और क्या क्या था उसमें? अन्न व्यंजन था, पीठा था, पना था, परमानन परम अन्न ना, स्वीट राइस था, खीर, खीरी, है ना, दही, और
छन्ना इत्यादि, जो ये सारे विभिन्न प्रकार के जगन्नाथ जी के महाप्रसाद ये उसमें थे, लेके आए और महाप्रभु के सामने रख दिया। तो प्रभुर आज्ञा सबे दंडवत पड़ी तबे, महाप्रसाद वंदिया वंदिया, त्रियाम रजनी सबे, महाप्रेमे मग्न भावे, आकी तबे नाम कटैया। तो अब क्या करना चाहिए अगर प्रसाद सामने आ गया है? तो पुरी के लोग क्या कहते हैं कि एकादशी को तो बांध के रख दिया है, तो अभी जगन्नाथ जी का प्रसाद ले लेना चाहिए, है ना। और इस प्रकार से ब्रज के कुछ बाबा जी लोग क्या कहते हैं, हम तो अभी सहचरी भाव में हैं, हमें एकादशी नहीं करने की आवश्यकता नहीं है, हम भगवान का प्रसाद ले सकते हैं, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात श्रीमती राधा रानी है, उनका भाव क्या है, उन्होंने जगन्नाथ जी के प्रसाद को प्रणाम किया। हम्म और पूरी रात नाम कीर्तन करते रहे, यानी पूरी रात प्रसाद लिया नहीं। हाँ? प्रभु आज्ञा सिरे धरी, प्रातः स्नान सबे करी, महाप्रसाद सेवाय पारण, करी हृष्ट चित्त सबे, प्रभुर चरण तबे, कर जोड़े करे निवेदन। तो दूसरे दिन स्नान आदि करने के बाद पारण करने के लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद को स्वीकार किया गया। और तभी सभी ने महाप्रभु के चरणों की वंदना करते हुए उन्हें एक निवेदन की एक प्रश्न पूछा। क्या पूछा होगा? निश्चित रूप से पूछा होगा, भाई कल से आपने प्रसाद क्यों नहीं लिया? हाँ, तो यहाँ पे लिखा है, हाँ, सर्वव्रत शिरोमणि श्री हरि वासरे जानी, निरहार निराहारे करी जागरण, जगन्नाथ प्रसादन्न क्षेत्रे सर्व काले मान्य, पाइले ही करिए भक्षण। We know that the crown jewel of all rites is to stay awake all night without food or water on the day of Ekadashi. भक्त लोग पूछ रहे हैं कि हम जानते हैं महाप्रभु कि एकादशी के दिन रात को जागरण करते हुए नाम संकीर्तन करना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि जगन्नाथ जी का प्रसाद को जैसे ही प्राप्त होता है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। तो ये दोनों चीजों कैसे अलाइनमेंट करें कि भाई जगन्नाथ जी का प्रसाद लें? ये बहुत सारे वैष्णव लोग प्रसाद पूछते हैं, भक्त लोग गौड़ीय वैष्णव इस्कॉन में भी भक्त लोग पूछते हैं कि अरे एकादशी तिथि में अगर जगन्नाथपुरी में है, और वो लोग तो जगन्नाथ के तो भक्त लोग कहते हैं कि प्रसाद लेना चाहिए, वृंदावन के बाबा जी लोग तो कहते हैं एकादशी करनी ही नहीं चाहिए। हमारी क्या स्थिति है चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर होने के नाते? हमारी क्या स्थिति है? तो हमारी स्थिति क्या है, ये पूछ रहे हैं कि भाई जगन एकादशी भी महत्वपूर्ण है, हरिवासर तिथि ये सबसे महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ जगन्नाथ जी का प्रसाद जैसे ही प्राप्त होता है वैसे इसको स्वीकार करना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। तो सही का है क्या है, क्या करना उचित है? यही संकेत क्षेत्र वासे, मने है बड़ा त्रासे, स्पष्ट आज्ञा करिए प्रार्थना, सर्ववेद आज्ञा तव, जहां माने ब्रह्म शिव, तहा दिया घुचाओ यातना। तो क्योंकि हम श्री क्षेत्र में रहते हैं और इसलिए हमारे मन में कंफ्यूजन है कि भाई श्री क्षेत्र में रहने वाले भक्त तो कहते हैं कि हमने एकादशी को बांध दिया है, एकादशी करने की आवश्यकता नहीं है, उस दिन जगन्नाथ जी का प्रसाद प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। हाँ, और हाँ, लेकिन आपने कहा कि नहीं नहीं, जगन्नाथ जी का प्रसाद हम आज नहीं लेंगे, हम कल स्नान आदि करके पारण करेंगे जगन्नाथ जी के प्रसाद से, रात भर नाम संकीर्तन करेंगे। तो क्या सही, क्या करना उचित है ना? तो हम आपसे पूछ रहे हैं महाप्रभु, आप सही से इंस्ट्रक्शन दीजिए। हाँ, सर्व वेद आज्ञा तव, जहां माने ब्रह्मा शिव, तहा दिया घुचाओ यातना। तो बोल रहे हैं कि भगवान आप ही की आज्ञा वेद है, आपकी आज्ञा ब्रह्मा और शिव जी भी मानते हैं। तो आप बताइए, कंफ्यूजन दूर करिए कि क्या करना उचित है। तो महाप्रभु का विचार क्या, श्री महाप्रभु विचार, प्रभु बले भक्ति अंगे, एकादशी मान भंगे, सर्वनाश उपस्थित है, प्रसाद पूजन करी, पर दिने पाइले तरी, तिथि पार दिने नहीं राय। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि फेलिंग टू ऑब्जर्व द प्रैक्टिस ऑफ एकादशी लीड्स टू टोटल रिन्यूएशन,
बोल रहे हैं प्रभु, बोले भक्ति अंगे एकादशी, एका भक्ति अंगे, भक्ति का एक अंग है एकादशी करना, एकादशी मान भंगे सर्वनाश उपस्थित है। अगर एकादशी कोई नहीं करता है तो उसको सर्वनाश होता है। हम्म। भक्ति का ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसको आप नहीं टाल सकते हैं, ये बोल करके मैं तो सहचरी भाव में हूँ। या मैं जगन्नाथपुरी में रहता हूँ, मैं तो जगन्नाथ जी का प्रसाद लेता हूँ। चैतन्य महाप्रभु का मत है, चैतन्य महाप्रभु का मत है, जो कि वेद का वाक्य है, जिसको ब्रह्मा और शिव आदि देवता भी मानते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि एकादशी नहीं करने से सर्वनाश होता है। इफ यू वर्शिप द प्रसाद ऑन एकादशी देन टेक इट ऑन फॉलोइंग डे। आप प्रसाद प्राप्त हुआ है एकादशी के दिन, उसकी पूजा करिए, उसकी पूजन करिए, लेकिन उसको स्वीकार कब किया जाएगा? अगले दिन। क्योंकि एकादशी तो एनीवे अगले दिन खत्म हो ही जाएगी ना, ऐसा तो नहीं कि 4 दिन चलेगी। तो महाप्रभु ने कहा कि अगर है ना, एकादशी के दिन प्रसाद नहीं स्वीकार करना चाहिए। लोग बोलते हैं ना, अरे हमने भगवान को भोग लगाया है तो उस प्रसाद का क्या करेंगे? तो महाप्रभु कह रहे अगले दिन खाएंगे, कि एकादशी तो अगले दिन खत्म हो ही जाएगी ना। लोग तर्क देते हैं कि एकादशी की तिथि में तो भगवान को तो भोग लगाया है ना, तो क्या प्रीतम प्रिया ने, प्रिया प्रीतम ने भोग लगाया है, तो अभी उसका क्या करेंगे? तो महाप्रभु ने कहा उसको रखिए, आज फ्रिज में रख दीजिए, कल खाइएगा। लेकिन आज उसकी वंदना करिए, लेकिन आज उसको आप एकादशी के दिन प्राप्त नहीं कर सकते। श्री हरि वासर दिने कृष्ण नाम रस पाने, तृप्त होय वैष्णव सुजन, अन्य रस नाही लय, अन्य कथा नाही कय, सर्व भोग करे वर्जन। तो हरिवासर तिथि में क्या करना चाहिए? कृष्ण नाम का रसपान करना चाहिए, और कोई रसपान नहीं करना चाहिए। तृप्त हो या, हाँ, इस और इससे तृप्त हो रहना चाहिए। पानी, भोजन पानी का ना लेकर के कृष्ण नाम रस को पीना चाहिए। अन्य किसी रस का स्वादन नहीं करना चाहिए, केवल कृष्ण कथा रूपी रस का स्वादन करना चाहिए। और सब प्रकार के भोगों को त्याग देना चाहिए। ऐसा एकादशी दिन करना चाहिए। तो यहाँ से प्रेरणा मिलती है हमें कि हमें भी एकादशी के दिन हमारे भजन को और तीव्र करना चाहिए। प्रसाद भोजन नित्य, शुद्ध वैष्णवेर कृत्य, अप्रसाद न करे भक्षण, शुद्ध एकादशी जबे, निराहार थाके तबे, प्राणे ते प्रसाद भोजन। तो वैष्णव को चाहिए कि हमेशा भोजन, प्रसाद ही भोजन करे, अप्रसाद का भक्षण कभी भी ना करे, है ना। लेकिन एकादशी तिथि के दिन क्या करना चाहिए? निराहार रह करके, हाँ, उस प्रसाद को अगले दिन भोजन करना चाहिए और फास्ट अपना ब्रेक करना चाहिए, है ना। और अगर किसी को भूख लगती है तो अनुकल्प स्थान मात्र, निरन्न प्रसाद पात्र। हाँ, चैतन्य महाप्रभु को पता है कलयुग में लोगों का स्टैंडर्ड थोड़ा गिर जाएगा, है ना, हम लोग भूखे नहीं रह पाएंगे, है ना। क्योंकि पिछले सारे श्लोकों में तो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? निराहार 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 रहना चाहिए। महाप्रभु थोड़ी सी दया आ गई, मेरे मन में आ रहा था अभी कि अरे इतना कठिन कैसे करेंगे। तो महाप्रभु ने अभी आंसर दे दिया, अनुकल्प स्थान मात्र, निरन्न प्रसाद पात्र, वैष्णव के जानिया निश्चित, अवैष्णव जन जार, प्रसाद छले ते तार, भोगे हय दिवा निशीरत, पाप पुरुषेर संगे, अन्नहार करे रंगे, नहीं माने हरिवासर व्रत। तो महाप्रभु कह रहे हैं जो हरिवासर व्रत को नहीं मानता है वो पापी है, वो वैष्णव है ही नहीं। हम्म। तो डिवोटीज शुड नो दैट सर्टेन, नो फॉर सर्टेन दैट नॉन ग्रेन प्रसाद इज ओनली सप्लीमेंट एक्सेप्टेबल ऑन एकादशी। एकादशी के दिन अनुकल्प प्रसाद लिया जा सकता है। नॉन डिवोटीज एंजॉय डे एंड नाइट यूजिंग प्रसाद एज एन एक्सक्यूज। तो प्रसाद को एक्सक्यूज मान करके जो अभक्त हैं वो दिन रात भोग करते हैं, है ना। तो एकादशी के दिन क्योंकि अन्न के अंदर पाप का वास होता है, उस अन्न को ग्रहण करते हैं, है ना। तो आप बोलेंगे क्या प्रसाद के अंदर ही पाप का वास होता है? बोले नहीं, प्रसाद के अंदर पाप का वास नहीं होता है। लेकिन, हाँ, प्रसाद के अंदर पाप का वास नहीं होता है, लेकिन एकादशी के दिन वैष्णव को प्रसाद, अन्न प्रसाद स्वीकार नहीं करना चाहिए, अगले दिन करना चाहिए, ये महाप्रभु का निर्णय है। हम्म। और जो ऐसा नहीं करता है वो बहुत पाप कर रहा है। भक्ति अंग सदाचार, भक्ति र सम्मान कर,
भक्ति देवी कृपा लाभ हवे, वैष्णव संग छाड़, एकादशी व्रत धर, नाम व्रत एकादशी तबे। तो बोल रहे हैं भक्ति के अंग का सदाचार पालन करना चाहिए, भक्ति का सम्मान, भक्ति देवी का सम्मान करना चाहिए, भक्ति के अंगों का सदाचार पालन करना चाहिए। तब क्या होता है, व्यक्ति भक्ति देवी की कृपा प्राप्त करता है। इसलिए अवैष्णवों और सहेजिया लोग का संग छोड़ करके एकादशी व्रत को करना चाहिए और उस दिन अधिक से अधिक नाम करना चाहिए, ऐसा महाप्रभु का निर्णय है। दो तीन सेक्शन ये बचा है, इसको कंप्लीट कर देता हूँ। प्रसाद सेवन आर, हरि श्री हरि वासरे, विरोध न करे कबू बुझाओ अंतरे। तो बोल रहे हैं अंडरस्टैंड विद इन योर हार्ट दैट ऑनरिंग प्रसाद एंड ऑनरिंग द डे ऑफ एकादश लॉर्ड इज नेवर कॉन्फ्लिक्ट। लोग कहते हैं ना कि भाई एकादशी के दिन प्रसाद का हम निरादर कर रहे हैं, नहीं, महाप्रभु कह रहे हैं प्रसाद का निरादर नहीं हो रहा है। एकादशी तिथि में प्रसाद नहीं लेना प्रसाद का निरादर नहीं है, क्योंकि हम तो अगले दिन ले ही रहे हैं। हाँ? ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना, ऐसा विरोध ना कर कभू बूझा अंतरे, हृदय में कभी कॉन्फ्लिक्ट मत भाव रहिए कि एकादशी के दिन प्रसाद नहीं लेके मैं एक प्रसाद का अपमान कर रहा हूँ, प्रिय प्रियतम का अपमान कर रहा हूँ इत्यादि। ये भाव नहीं होना चाहिए। एक अंग माने आर, अन्य अंग द्वेष, ये करे निरोध से ही जाना हो विशेष। तो कुछ लोग होते हैं जो भक्ति के एक अंग को तो बहुत मानते हैं, दूसरे अंग को छोड़ देते हैं। अच्छा, आप प्रसाद के अंग को मान रहे हैं कि प्रिय प्रियतम को जो भोग लगा उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन एकादशी के अंग को नहीं मान रहे, दोनों ही तो भक्ति का अंग है। हैं? अभी एक तथाकथित गुरुजी बोल रहे थे एक रील में, मैं सुना, बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, वो हरिवंश, जो हरिवंशी होते हैं, वो मानते हैं कि एकादशी तो हमारे उद्धार के लिए, लेकिन हम तो सहचरी भाव में हैं, हम तो भगवान की सेवा में नियुक्त हैं, तो हमें एकादशी की आवश्यकता नहीं है ना। और उस चीज को जस्टिफाई करे, गलत, बिल्कुल गलत है। एकादशी हमारे, एकादशी यद्यपि हमारे उद्धार के लिए है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की हम लीला में देखते हैं कि जो सहचरी भाव में भक्त भी हैं, चाहे वो गोपी भाव में भक्त भी हैं, वे महाप्रभु की लीला में एक साधक की दृष्टि से भक्ति के अंग के सदाचार को मान रहे हैं, भक्ति अंगों को मान के दूसरे के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि मेरे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सही एग्जाम्पल सेट करने के लिए धर्म स्थापित करता हूँ, धर्म का आचरण करता हूँ। तो जब भगवान धर्म का आचरण करते हैं तो फिर सहचर्यों को धर्म का आचरण करने में समस्या क्या है? तो, तो ये क्यों होता है, इसको कहते हैं सहजिया। सहजिया, कोई पूछते ना सहजिया क्या है, तो यही सहजिया है कि सहज में भगवान मिल जाएंगे, सहज में मन में जो आए वो कर लो, है ना। इसको सहजिया कहते हैं। सहजिया लोग कभी वैष्णव नहीं होते हैं। और दुर्भाग्य यह है कि अभी वैष्णवता के नाम पे, भक्ति के नाम पे, प्रिय प्रियतम की भक्ति के नाम पे 99% लोग सहजिया बने जा रहे हैं। एक अंग माने आर, अन्य अंग द्वेषा, ये करे निरोध से ही जाना हो विशेष। तो जो एक अंग को मांगते हैं भक्ति के कि भाई मैं प्रसाद को स्वीकार करूंगा लेकिन एकादशी नहीं करूंगा, तो वो मूर्ख है। ये अंगेरा यही देश काल विधि व्रत, ताहाते एकांत भावे हो भक्ति रत। तो सिंसियरली डिवोट योरसेल्फ टू ईच प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस रूल्स एंड राइट्स। सर्व अंगेरा अधिपति ब्रजेंद्र नंदन, जाहे ते तुष्ट ताहा करह पालन। तो जो कृष्ण को प्रसन्न करता है वो करना चाहिए। एकादशी करना कृष्ण को प्रसन्न करता है, ऐसा करना चाहिए। एकादशी दिने निद्रा आहार विसर्जन, अन्य दिन प्रसाद निर्माल्य सुसेवन। एकादशी के दिन निद्रा और आहार का विसर्जन करना चाहिए, अन्य दिन प्रसाद और निर्माल्य आदि का सुसेवन, अच्छे सेवन करना चाहिए, कोई मनाही नहीं है। सुनिया वैष्ण सुनिया वैष्णव सब, सुनिया वैष्णव सब, आनंद गोविंद रव, दंडवत पढ़ लेन तबे, स्वरूपादि रामानंद, पाई लेन महानंद, उड़िया गौड़िया भक्त सवे। तो उड़िया और गौड़िया भक्त लोग के मन में जितना भी डाउट था सब चला गया, महाप्रभु को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और गोविंद गोविंद बोला, उनका डाउट खत्म हो गया। ओए भाई, गौरांगे रामार प्राण धन, आकी तबे भक्त तारे, जावे तबे भाव पारे,
शीतल हई बेतनु मन। ओ ब्रदर, Gauranga is my life and wealth. Serve him sincerely, then you will cross the ocean of material existence, and your body and mind will become tranquil. हरे कृष्णा। श्री नाम भजन आर एकादशी व्रत, एक तत्व नित्य जाने, हओ तथे रथ। तो कितना इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दे रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि नाम भजन और एकादशी व्रत में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो कहते हैं ना, नाम करो नाम करो नाम करो लेकिन एकादशी मत करो, मूर्ख है, गलत बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जो कि श्रीमती राधा रानी साक्षात, उनका सिद्धांत है कि एकादशी और नाम कीर्तन में कोई अंतर नहीं है, दोनों की ही सेवा व्यक्ति को नित्य रूप से करनी है। ये श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 कृष्णा। हरे हरे।